खरगोन जिले के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित ग्राम पिपलझोपा में रूढ़ीवादी ग्राम सभा का हुआ आयोजन। स्थानीय नागरिकों के अलावा अन्य गांव के ग्रामीण उपस्थित रहे। पुलिस व क्षेत्रीय वन परिषद अधिकारी सरपंच पंचगण के बीच ग्राम सभा पर चर्चा हुई। सबसे पहले पैसा एक्ट कानून के मुद्दे पर अधिक ध्यान दिया गया। स्थानीय सरपंच पंचगण द्वारा बताया गया कि जल जंगल जमीन सब कुछ हमारा है, पंचायत क्षेत्र में निकलने वाली सारी सामग्री हमारी है, फिर हम वन विभाग से या पुलिस से परमिशन क्यों ले। हमें वन परिषद अधिकारी द्वारा गाँव के विकास पर रेती गिट्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन पुलिस और वन विभाग हमारे ट्रैक्टरों को पकड़ लेते हैं। वन परिषद अधिकारी द्वारा शासन प्रशासन के दस्तावेज साथ लेकर आए थे और गाइडलाइन के अनुसार ग्रामीणों को बताया गया। उन्होंने ग्रामीणों को कहा कि आप लोग जनपद सीईओ हमारे डीएफओ को दोनों विभागों में ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव बनाकर दे, एक कॉपी हमें दे और ग्रामीणों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी पालन किए। सर, ग्राम पीपलझोपा में पैसा एक्ट लागू है या नहीं है, इसको लेकर आपका क्या कहना सर? पैसा एक्ट और पैसा नियम 2022 जो बना है वो लागू है। गवर्नमेंट ने जब से लागू किया है सभी वन क्षेत्रों पर लागू है। ग्राम पंचायत का कहना है सर कि हमें किसी प्रकार की रेत गिट्टी मिट्टी इसके लिए भी अनुमति लेना पड़ती। रेत गिट्टी तो कोई ले ही नहीं सकता वन भूमि से, इसका पैसा नियम में कोई प्रावधान नहीं है। पैसा नियम में केवल गौड़ वन उपज का प्रावधान है, उसके प्रबंधन का ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है। तो वो वर्तमान में सभी को मिला हुआ है ग्राम सभा को, लेकिन ये रेत गिट्टी बालू ये सब गौड़ वन उपज में नहीं आते हैं, तो ये अधिकार पैसा नियम में नहीं दिया गया है। सर, ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी बहुल इलाका है, लेकिन वो ने इस बात को नहीं मान रहे। उनका कहना है कि रूढ़िवादी ग्राम सभा है, कि यहाँ भी जो भी ग्राम पंचायत में सारी सामग्री है, गिट्टी है, रेती है, सब पे हमारा अधिकार है, हमको किसी की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, पैसा नियम 2022 आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वन भूमि ग्राम सभा के अंतर्गत नहीं आती है। तो ग्राम सभा का जो क्षेत्र है वो वन भूमि उसमें निहित नहीं है, सिर्फ वो गौड़ वन उपज का प्रबंधन कर सकते हैं। क्या नाम लिखते हो सर आप? प्रशांत कुमार सिंह। आज जो ग्राम सभा हुई, रेंजर साहब का इस पर क्या कहना पड़ा? आज हमने रूढ़िगत ग्राम सभा रखी, उसमें रेंजर साहब का ये बोलना है कि ये वन विभाग क्षेत्र है, ये फॉरेस्ट विभाग, ये जो वन विभाग क्षेत्र है यहाँ पे पैसा कानून लागू नहीं है, यहाँ पे ग्राम सभा लागू नहीं है। तो आप लोग यहाँ से पंचायत के काम के लिए या स्वयं के उपयोग के लिए रेत नहीं ले सकते। उनके हिसाब से यहाँ पे पैसा कानून लागू नहीं है। आज तुम्हें ये बोला, अगला कदम इसका आपका क्या रहेगा? अगर अगला कदम हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हम लोगों ने खरगोन भी देखा है, भोपाल भी देखा है, इंदौर भी देखा है, सब देखा है। हम बड़े स्तर पे हमारे लोग जहाँ भी हैं उनको इकट्ठा करेंगे और आंदोलन करेंगे। हम कितने गाँव के लोग शामिल हुए इसमें? आज 15 लोगों के गांव यहाँ शामिल हुए थे, पटेल, सरपंच, और आज हम रूढ़िगत ग्राम सभा के तहत इनको एक ठहराव प्रस्ताव बना के दे रहे हैं। अगर इसको मानते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम बड़े पैमाने पे आंदोलन की तैयारी करेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश यादव, जय संरक्षक, खरगोन। ये जो पीपलझोपा में पैसा एक्ट के लिए जो आपने ग्राम सभा रखी है और जो पैसा एक्ट के अध्यक्ष वगैरह सदस्य हैं, तो ये क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? ग्राम सभा रखी है, पैसा एक्ट के बारे में हमको मानते नहीं, ना टेंडर मानता है, ना खाद्य विभाग वाले जितने भी वो विभाग वाले मानते नहीं, और टीआई साहब भी नहीं मानते इसको। इसके विषय में रखे ले ग्राम सभा। क्या नाम है आपका? नानी सिंह यादव। ये जो पीपलझोपा में ग्राम सभा रखी गई, किस विषय में? आज जो ग्राम सभा पीपलझोपा में रखी गई है वो यहाँ की पारंपरिक रूढ़िवादी ग्राम सभा जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चलती आ रही है, वो ग्राम सभा का यहाँ पर आज पहला अधिवेशन हुआ। और इस ग्राम सभा में के अंतर्गत जो जल जंगल जमीन आ रहा है, यहाँ की जो रेती है और जहाँ की जो भी खनिज संपदा है, उसको रेती निकाल रहे हैं यहाँ के गांव के लोग, गांव के सरपंच लोग गांव के विकास के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ के फॉरेस्ट विभाग और यहाँ के थाना प्रभारी इस ग्राम सभा को मानने के लिए इनकार कर रहे हैं। तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि ये ग्राम सभा है जो पारंपरिक रूढ़िवादी ग्राम सभा है, वो उस समय से चलते आ रही है जब इस देश में अंग्रेज नहीं थे, जब इस देश में मुगल नहीं थे, जब इस देश प्रकृति का निर्माण हुआ था, इस गांव को बिठाया गया था। इस गांव के जो
बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने इस गांव को बसाया था, तब से ये ग्राम सभा संचालित हो रही है। और इस ग्राम सभा के तहत हम लोग आज प्रस्ताव पारित कर रहे हैं कि ग्राम सभा के सीमांकन के अंतर्गत जितना भी जो रेत का मामला है, रेत खदान आती हैं, वो यहाँ के गांव के लोग खुद के मकान बनाने के लिए, गांव में खरंजा बनाने के लिए, वो उनके उपयोग के लिए निकाल सकते हैं और नहीं निकालते हैं। और उसके बावजूद भी यहाँ के टीआई फॉरेस्ट विभाग उन पर कार्रवाई करते हैं। तो हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे और इनको हम प्रस्ताव दे रहे हैं और उस प्रस्ताव को ये नहीं मानते हैं तो हम इनको सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएंगे। लेकिन जो पेसा एक्ट की समिति बनाई गई है, जी जी, इससे वो जो अपना ठहराव प्रस्ताव मांगा गया है, जी जी, तो ठहराव प्रस्ताव क्यों नहीं दिया गया अभी तक? देखिए, पैसा एक्ट कानून जो है, यहाँ के टीआई आके बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट विभाग में पैसा एक्ट कानून लागू नहीं है। पैसा एक्ट का कानून लागू नहीं है, इसका मतलब साफ है यहाँ कोई समितियाँ बनी ही नहीं है और बनाई गई है तो इल्लीगल तरीके से, झूठी तरीके से बनाई गई। यहाँ का टीआई बोल रहे हैं, उनका ये बोलना है कि विधि पूर्वक इसे सीओ साहब को आप ठहराव प्रस्ताव बना के दें और वो बोल देंगे तो हम रेत वगैरह जो भी हो, जंगल का जो भी सामान गाँव के लिए लगता है वो उसमें हम सहमत होंगे। लेकिन अगर आप उसका व्यापार करें या बाहर बेचें तो उस ट्रैक्टर को हम रोकेंगे। देखिए, हमारा आदिवासी समाज इस जल जंगल के अंदर लाखों करोड़ों सालों से यहीं पे जीते आ रहा है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं पे जीते आ रही है। अगर इस गांव को बिठाया है हम लोगों ने, इस गांव को बसाया हम लोगों ने, इस गांव में सारी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है, तो फॉरेस्ट विभाग और पुलिस कौन होता है हम लोगों को रोकने वाला? मुझे बताइए, इस गांव को बसाया हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने भी बसाया है। जब इस देश में अंग्रेजों से लड़ रहे तो हम लोग लड़ रहे थे, हम लोग इस देश को बचाया, हम लोग इस गांव को बसाए, तो हमारा पहला अधिकार है। हम लोग इस गांव के अंदर जो जल जंगल आता है वो पहला अधिकार हमारा है। और गांव की समिति निर्णय लेती है कि गांव के कुछ लोगों को व्यापार करने के लिए भी छूट देती है, तो गांव के सर्वसम्मति से लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल में हम लोग यहाँ के गाँव के अभिभोग के लिए, गाँव के लोगों को मकान बनाने के लिए, उनके यहाँ के सामुदायिक भवन बनाने के लिए, यहाँ के खरंजे बनाने के लिए हम लोग आज प्रस्ताव पारित कर रहे हैं छूट के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील तिवारी। पीपल झोपा में जो ये पैसा एक्ट के लिए सभा रखी है, जो मीटिंग रखी है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? जी, आज पैसा एक्ट की सभा तो रखी थी, पर हम जो आज पूरे 8, 10, 15 गांव के ग्रामवासी लोग आए थे और हम लोग हमारी जो रूढ़िगत पारंपरिक जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है वो रूढ़िगत पारंपरिक ग्राम सभा रखी थी। और उस रूढ़िगत पारंपरिक ग्राम सभा में कानून के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि इस गांव के अंतर्गत जहां पर 5वीं अनुसूची लागू होती है, इस एरिया में यहाँ पर जितना भी संसाधन है वो सबसे पहले इस गांव वाले आदिवासी लोगों का ही अधिकार है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी 2011 का जो आदेश है उसमें लिखा गया है कि ये है जो आदिवासी इस देश के मूल मालिक है। तो हमारा कहना है कि इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बना दिया और हम भी मानते हैं, और इस गांव वालों का कहना है कि इस गांव के सीमा के अंतर्गत जितनी भी गिट्टी, रेती, जो भी हमारे संसाधन है और हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम ले सकते हैं। और यहाँ का जो फॉरेस्ट विभाग है उनका कहना है कि फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत आप रेती नहीं ले सकते हैं, ऐसा पैसा कानून कहता है, ये बता रहे हैं। और यहाँ का जो टीआई है जो गांव के विकास के लिए खरंजा के लिए रेती लाई गई है उसके ऊपर रोक लगा दिया गया है और उन्होंने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। इसी प्रकार अगर ये प्रशासन आपको परेशान करता रहेगा हाँ। तो अगला कदम आपका क्या होगा? जी, इसी प्रकार प्रशासन इस तरह से प्रताड़ित करता रहेगा या शोषण करता रहेगा या अत्याचार करता रहेगा तो आज तो हम जो गांव के विकास के लिए जो रेती लाने के लिए, लाने ले जाने के लिए और कुछ ग्रामीण लोगों के लिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए संसाधन लाने के लिए आज ठहरा प्रस्ताव बना के दे रहे हैं। अन्यथा इस तरह से आगे भी इस तरह से शोषण प्रताड़ित अगर करते रहेंगे तो हम आंदोलन करेंगे और हमारा जो कानून है वो कानून की बात रखेंगे हम। क्या नाम है आपका?